प्रणाम प्रभु। हे गरुड़, सत्यभामा को कुछ पता चला? देवी सत्यभामा दुष्ट नरकासुर के राजमहल में है प्रभु। बाबा, मेरी पुत्री नरकासुर से कोई उसकी रक्षा करो। वो पापी मेरी पुत्री को घर ले गया। मेरी बच्ची 15 वर्ष की, मात्र 15 वर्ष की है। मेरी बच्ची को बचा लो कोई मेरी बच्ची को। ऐसा पाप नरकासुर, तुम्हें तो पशु कहना भी सब पशुओं का अपमान होगा। तुम्हारे इस अत्याचार भरे युग का अंत ना किया तो मैं स्वयं हर स्त्री का अपराधी हो जाऊंगा। हर मां, हर बहन, हर बेटी से ये वचन है मेरा, स्त्रियों को मात्र भोग की वस्तु समझने वाले नरकासुर का, उसके अधर्म का यथोचित दंड दिए बिना और स्त्रियों के मान की पुनः स्थापना किए बिना मैं द्वारका न लौटूंगा। चलिए गरुड़, हमें नरकासुर के महल ले चलिए। प्रतापी मूर दैत्य के संतानों, तुम्हारे पिता जैसा शूरवीर योद्धा ना तो संसार ने देखा है और ना ही देखेगा। मूर दैत्य हमारा शूरवीर योद्धा ही नहीं था, वो हमारा परम मित्र और सेनापति भी था। मतलब? बड़े दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि द्वारका के कृष्ण ने छल से तुम्हारे शूरवीर पिता का वध कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हमारे पिताश्री नहीं रहे? हाँ, उससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है कि इतनी शक्तिशाली संतानों के पिता का वध करने वाला दुष्ट प्राग ज्योतिषपुर में जीवित खड़ा रहकर तुम्हारे पिता के मृत्यु का अपमान कर रहा है। ए मूर की परम वीर संतानों, पितृ ऋण चुकाओ। जाओ और खत्म करो उस पापी को। जिसने तुमसे तुम्हारा पिता छीना है। तेरा काल 7 रूपों में तुझ तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा है।
हे द्वारकाधीश, इस आंधी में आगे बढ़ना कठिन हो रहा है। हे गरुड़, ये नरकासुर की कोई नई माया लगती है। आप यहीं नीचे उतर जाएं। तू ही है ना वो पापी कृष्ण जिसने छल से हमारे पिता मूर दैत्य का वध किया। अब तुझे मार, न केवल मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा, वरन तेरे 7 टुकड़े करके हम सातों भाई अपनी भूख भी मिटाएंगे। हे दानव, तुम्हारा पिता एक पापी का साथ दे रहा है, और जो पाप के मार्ग पे चल पड़ता है वो ना तो पिता रहता है, ना भाई, ना पुत्र, ना मानव और ना ही दानव, केवल एक पापी होता है। और मैंने एक पापी को उसके पाप का दंड दिया। नरकासुर की ओर से युद्ध करके तुम भी पाप का साथ दे रहे हो। मैं तुम्हें प्रथम और अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। मेरा मार्ग छोड़ दो और जीवन दान पालो। चुप रहे पापी, संभाल मेरे मार को। सुनो, हमें महाराज नरकासुर से अभी के अभी मिलना है। द्वार खोलो। हमें द्वार खोलने की अनुमति नहीं है। मूर्ख, अपने प्राणों से मोह नहीं है तुझे? महाराज नरकासुर को जब पता चलेगा कि हम उनसे मिलना चाहते थे और तूने हमें रोक दिया, क्या वो जीवित छोड़ेंगे तुझे? खोल दरवाजा। चलो, जहाँ और स्त्रियां बंदी हैं, हमें उन्हें मुक्त करना है। आइए। कृष्ण! तूने ही हमारे पिताश्री और भाई का वध किया है ना? अरे नराधम, अब हम तुझसे ऐसा प्रतिशोध लेंगे कि तेरी माता को तुझे जन्म देने का पछतावा होगा। अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना ही होता है, और मेरे माध्यम से वही फल तुम्हारे भाई और पिता को भी मिला, और अब तुमको भी मिलेगा। विनाशाय
कृष्णा की पत्नी सत्यभामा है। आप सब शीघ्र हमारे साथ किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए। हमारे पति द्वारकाधीश नरकासुर का संहार कर आप सबको मुक्त कर देंगे। आप लोग चल क्यों नहीं रहे हैं? हमने प्रहरियों को भी समाप्त कर दिया है। चलिए ना। होती तो अब तक हमारे तलवार के कोप की बलि चढ़ चुकी होती, पर हमने तेरा अभी तक भोग नहीं किया। मृत्यु तो तुमने भी अपने भाग्य में लिखवा ली है आज।
दिखा यहाँ से भागकर। इस कक्ष में कोई झरोखा नहीं, मात्र एक द्वार है जो कृष्ण की मृत्यु के पश्चात ही हमारे विवाह के लिए ही खुलेगा। हाँ। हे द्वारकाधीश, अपनी सत्यभामा की पुकार सुनो। रक्षा करो स्वामी, इस अधर्मी नरकासुर का नाश कर दो। रक्षा करो। प्रणाम द्वारिकाधीश। हे माता पृथ्वी, एक माँ प्रणाम करते हुए शोभा नहीं देती, अतः आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यदि माँ को इतना सम्मान देते हो श्री कृष्ण, तो ये भी जानते होगे कि ये माँ आपके पास क्यों आई है। जानता हूँ, और वैसे ही आपसे भी आस करता हूँ कि आप भी जानती ही हो कि मैं अपनी द्वारका से यहाँ इतनी दूर क्यों आया हूँ। एक माँ से ये कैसे कह सकते हो श्री कृष्ण कि उसके पुत्र का संहार करने आए हो? नहीं माँ पृथ्वी, मैं मात्र एक माँ को नहीं, एक स्त्री से ये कह रहा हूँ कि मैं संपूर्ण स्त्री जाति के अपराधी को उसके कर्मों का यथोचित दंड देने आया हूँ। आप तो जानती हैं माँ कि नरकासुर ने कितनी स्त्रियों को दुख दिया है। ये माँ जानती है कि उसके पुत्र ने पाप किए हैं, उसे दंड मिलना चाहिए, किंतु प्रभु मृत्यु दंड, आप मेरे नरकासुर को दंड अवश्य दें, पर मृत्यु ना दें। मैं स्वयं उसे समझाकर सही मार्ग पर लाऊंगी। माँ पृथ्वी, हर पाप का अपना एक निर्दिष्ट फल होता है। यदि मैं आज एक माँ के आंसू से पिघल गया तो संसार का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। आधा न्याय अन्याय ही होता है। माँ, एक क्षण के लिए आप भूल जाएं कि नरकासुर आपका पुत्र है, और एक स्त्री की तरह सोचिए कि क्या मैं अब भी उसे मृत्यु दंड ना दूं। धर्म युद्ध में सदाचारी धर्म और सत्य के पक्ष में होता है, संबंधों के नहीं। मां, अब निर्णय आपका है कि ये जगत जननी पृथ्वी की पहली मां मात्र अपने पुत्र के लिए अपने प्रेम को देखेगी या धर्म और सत्य का साथ देगी। जो अनंत अनंत ही रहना चाहिए और अनंत ही रहेगा।